हेलो, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है क्षेत्रमिति से। एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, बेलन बेलन मतलब होता है सिलेंडर। तो हमें सिलेंडर का आयतन निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए, सिलेंडर होता है जिसका आधार जो है एक वृत्ताकार होता है, मतलब सर्कल के जैसा होता है। इस प्रकार से देखिए, ये है एक प्रकार का सिलेंडर। अब देखिए, ये हो गया वृत्ताकार आधार, और ये हो गया सिलेंडर की ऊंचाई। अब ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, और व्यास जो दिया है, आधार का जो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया है 14 सेंटीमीटर। आधार का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं कैसे हल होगा। दिया है आधार का व्यास, आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर। आधार का व्यास जो कि वृत्ताकार है वो दिया है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधार की त्रिज्या त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होता है, मतलब 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, और दिया है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई ये दिया है 15 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है ये दिया है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, बेलन का आयतन बराबर होता है, क्योंकि बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल। ये जो आधार है, आधार में क्या है? एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। किसी भी बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, और आधार है एक वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर इज इक्वल टू त्रिज्या, रेडियस होता है, गुणित ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हाइट एच। अब देखिए, हमारे पास हम निकाल चुके हैं आर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बेलन का हाइट ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। फार्मूला में मान रख देंगे तो हमें बेलन का आयतन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7 गुना आर। आर मतलब 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना 7 सेंटीमीटर गुणित 7 सेंटीमीटर, और गुना एच। एच मतलब हाइट, मतलब ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। यह हो गया। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाए, कट जाएगा। अब देखिए, हमारे पास बच गया कितना? 22 गुना 7 गुना 15। तीनों का गुना कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ गुना कर दीजिए 22 और 7 का, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4, एक बच गया, 7 दूनी 14 और एक 15, 154 गुना, ये हो गया 15। अब दोनों का फिर से गुना कर दीजिए 154 और 15 का, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, 6 बच गया, 15 पच्चीस 75, 75 और 6 81, 81 की एक, 8 बच गया, 15 एकम 15, 15 और 8 23। ये हो जाएगा 23 घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में 3 की घात। अगर बेलन का हमें आयतन निकालना है तो घन सेंटीमीटर में निकलता है। क्यों घन सेंटीमीटर में निकलता है? क्योंकि यहाँ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का 3 बार गुना है, तो यहाँ 3 की घात लग जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर।